नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष सिटोके मैथ्स विद उत्कर्ष 0 टू इन्फिनिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम घनमूल या क्यूब रूट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे क्या प्रोसेस करें कि आपका क्यूब रूट बहुत जल्दी आ सके, मात्र 30 सेकंड में। कैसे दोस्तों, देखिए आप बस हमें ये ध्यान रखना है कि 10 तक का हमें क्यूब याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है, ये क्यूब से हमें याद है। अब देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक के क्यूब में लास्ट में 1 आता है, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9 और 10 में 10। ये मैंने आपको क्लियर लिख के रखा है। 1, 4, 5, 6, 9 और 10 के घन के अंत में समान संख्या आती है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है, 2 के लास्ट में 8 आता है और 8 के क्यूब के लास्ट में 2 आता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 2 के क्यूब में लास्ट में 8 आता है, 8 के क्यूब में लास्ट में 2 आता है। सेम 3 के क्यूब में लास्ट में 7 आता है और 7 के क्यूब में लास्ट में 3 आता है, जो मैंने आपको नीचे लिख के रखा है। 2 के घन में लास्ट में 8, 8 के घन में लास्ट में 2, 3 के घन में लास्ट में 7 और 7 के क्यूब में या घन में लास्ट में 3 आता है। ठीक है, बस मुझे इतना समझना है ताकि मैं ट्रिक लगा सकूँ। आप ध्यान से देख रहे होगे तो 2 के लास्ट में 8 यानी टोटल क्या है 10, 8 और 2 10, 3 और 7 10 और 7 और 3 10, मतलब टोटल 10 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जब मुझे क्यूब रूट या घनमूल निकालना है तो लास्ट की 3 संख्या लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है। यहाँ पर जब 3 लिखा हो क्या करेंगे, अब देखो लास्ट वाली संख्या को आपको देखना है। 4 किसके लास्ट में आता है? अभी मैंने आपको बताया 4 के लास्ट में आता है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख दिया। अब मुझे लास्ट की 3 संख्या से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अब बची हुई संख्या को देखता हूँ। बची हुई संख्या क्या है? 2। तो 2 से सबसे नजदीक क्यूब किसका है जो उससे छोटा भी है? तो 1 का। 1 जो है, 1 का क्यूब जो है 1 है, जो 2 से छोटा भी और 2 से सबसे नजदीक है। तो 14 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये किसका क्यूब है दोस्तों? 14 का क्यूब है। आप लिख के इसको सॉल्व करके देख लेना, आपका 14 ही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि आपको दे के रखा है 1331 का आपको किसका क्यूब रूट है। ठीक है, ये किसका क्यूब है ये आपको निकालना है। तो लास्ट की 3 संख्या मैंने ले ली, उसमें भी सबसे जो लास्ट वाली संख्या है 1, 1 क्यूब किसका होता है? 1 का होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब बची हुई संख्या क्या बची? 1। तो 1 से नियरेस्ट, उससे छोटा क्यूब किसका होगा? 1 का होगा, मतलब ये 11 का क्यूब है। हमें जो बची हुई संख्या है उससे नियरेस्ट या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2 में मैंने 1 लिया, क्योंकि जो 1 का क्यूब होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो जो 2 से छोटा या 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बची हुई संख्या 1 है, इसके बराबर या इससे छोटा क्या है? तो 1 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं और क्लियर होगा आपको। 4096, लास्ट की 3 संख्या देखना, उसमें भी मुझे देखना है 6। 6 के क्यूब में लास्ट में 6 आता है, मतलब ये यहां पर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 6 की क्यूब में लास्ट में 6 आता है, यानी यहां पर क्या आएगा? 6 आएगा। आगे देखो, बची हुई संख्या क्या है? 4। 4 से नियरेस्ट और से छोटा क्यूब किसका होगा? 1 का ही होगा, क्योंकि 2 का तो 8 होता है, यानी 16 मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे और क्लियर हो जाएगा आपको। 2 किसके लास्ट में आता है? तो मैंने आपको बताया था 2 के में 8 और 8 में 2। तो जब भी मुझे 2 पीछे दिख जाएगा मैं तो डायरेक्ट 8 लिख दूंगा। 2 मुझे लास्ट में दिख जाएगा तो मैं 8 लिख दूंगा, 8 दिख जाएगा तो मैं 2 लिख दूंगा, 3 दिख जाएगा तो मैं 7 लिख दूंगा और 7 मिल जाएगा तो 3 लिख दूंगा। बाकी संख्या वैसे के वैसे ही लिख दो, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मात्र 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, 5 से नियरेस्ट और उससे छोटा क्यूब किसका होगा? या तो उसके बराबर या उससे छोटा क्यूब, तो 1 का, क्योंकि 2 का तो 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैंने 4 ऑप्शन देके रखे हैं आपको। अब देखिए कितना फास्ट करते हैं ये, देखिए आप। 15625, ये किसका क्यूब रूट है मुझे निकालना है, किसका क्यूब है ये। तो लास्ट की 3 संख्या देखी, उसमें भी देखा मैंने 5। तो मैंने अभी आपको बताया था 5 किस में आता है? 5 में आता है। अब मुझे पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं। 15 से नियरेस्ट उससे छोटा या उसके बराबर क्यूब किसका होता है? तो 2 का। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर क्या आएगा? 2। मुझे बची हुई संख्या के बराबर में किसका क्यूब आता है या उससे छोटे में किसका क्यूब आता है? तो 2 का आता है, क्योंकि 3 का करूंगा तो मैं 27 हो जाएगा, जो 15 से बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या होगा? 25। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपको देख रखा है 4913। ठीक है, ये किसका क्यूब है मुझे निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब लास्ट में 3 दिखे तो आप तो डायरेक्ट 7 लिख दो।
लास्ट में 3 दिखे तो डायरेक्ट 7 लिख दो, 7 दिखे तो 3 लिख दो, 2 दिखे तो 8 लिख दो, 8 दिखे तो 2 लिख दो। बाकी सारी संख्या में वैसा का वैसा लिख दो। 30 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हो, मुझे 5 दिखा, मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4 से नियरेस्ट क्यूब किसका है, तो 1 का, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और उससे छोटा भी है, नहीं तो 2 का उससे बड़ा हो जाएगा। बड़ा हमें नहीं लेना, तो मेरा आंसर क्या हो गया 17। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 17। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 29,791 क्यूब। मैंने बोला था 3 में 7 लिखना है, 7 में 3 लिखना है, 2 में 8 और 8 में 2, बाकी वैसे के वैसे लिख दो। तो एक की जगह मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1, तीनों संख्या पीछे की होगी खत्म। अब बची हुई संख्या से नियरेस्ट और से छोटा क्यूब किसका है या बराबर क्यूब किसका है, तो 3 या 9 या 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, जो इससे नियरेस्ट और से छोटा हो गया। तो 3 यहाँ पर 31, 31 क्या हो गया मेरा आंसर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 31। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 31। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के दोस्तों। मुश्किल से 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, मैंने आपको बोला था लास्ट में 3 दिखे तो आप 7 लिख दो, लिख दिया आपने। अब बची हुई संख्या से नियरेस्ट और उसके बराबर या छोटा क्यूब किसका होता है, तो 3 का मुझे मालूम है क्यूब होता है 27। जब 4 के क्यूब पे जाऊंगा तो वो 64 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बड़ा, तो मैं 3 का क्यूब लिखूंगा, यानी 37 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 37 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट क्लास को आप ज्वाइन कर सकें और शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।